रोटी की कीमत। भगवान ने इस दुनिया में हर वस्तु को बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है, लेकिन मनुष्य की जो तीन मूलभूत आवश्यकता है वह है रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों में देखा जाए तो सबसे पहले रोटी आती है, क्योंकि बिना रोटी कुछ नहीं हो सकता। भूख सबको लगती है। इसी भूख को मिटाने के लिए सोनू भी बड़े दिन से इधर उधर भटक रहा था। और ये कहानी इसी सोनू और रोटी के मिलन की है। बात उन दिनों की है जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा था। अंतिम वर्ष के घटनाओं में से एक सोनू की कहानी भी है। सोनू एक छोटा सा लड़का जो अक्सर मेरे हॉस्टल के पास खेलता दिख जाता था, लेकिन वो कहाँ रहता था, उसके माता पिता कौन थे, नहीं पता था। मैं अपने कमरे की खिड़की से जब उसको देखता था तो उस पर तरस आती थी। एक दिन मैंने उसको बुलाया और हॉस्टल के बाहर बेंच पर अपने साथ बैठने को कहा, लेकिन वो डर के कारण मेरे पास नहीं आया और भाग गया। मुझे बड़ा बुरा लगा कि क्या मैं इतना डरावना हूँ कि बच्चा मुझे देखकर भाग गया। मैं उठा और वापस चल दिया। एक दिन जब मैं शाम को टहल रहा था तब मैंने देखा कि वो बच्चा बाहर भूखे जूठे में से खा रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज जिन लोगों को भोजन मिल रहा है वो उसको नुकसान कर रहे हैं और भूखे पेट रहने वाले आज भी भूखे रह रहे हैं। ये सब देखकर मेरे आंसू निकल गए और मैं उस बच्चे के पास जाकर कहने लगा, बेटा ये क्या कर रहे हो? इस जूठे खाने से क्यों खा रहे हो? ये सुनकर वो बच्चा रोने लगा और मुझे पकड़कर रोने लगा। मैं भी भावुक होकर अपने आप को संभालते हुए उसको अपने हॉस्टल रूम में ले गया और उससे सब कुछ पूछने लगा। भूख के कारण वो अजीब सा दिख रहा था और देखकर लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। सबसे पहले मैं उसको खाने को कुछ बिस्किट दिया और पानी पीने के बाद उसकी जान में जान आ गई। मैंने पूछा, बेटा आप कौन हो और इस हॉस्टल के पास क्यों घूमते हो? ये सवाल सुनकर उसने कहा, भैया मेरा नाम सोनू है और मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? ये सुनकर मैंने अपने हॉस्टल के मेस में फ़ोन लगाया और खाने के लिए कहा था। पता चला कि आज मेस बंद है और आज खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने तुरंत सोनू से कहा कि बेटा चलो हम बाहर खाना खाएंगे। ये सुनकर उसने कहा, भैया मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, बस एक रोटी खिला दीजिए। ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बस एक रोटी की भूख। बिना समय गंवाए मैंने सोनू को लाकर एक होटल में पहुंचा और वेटर को खाना लगाने के लिए कहा। वेटर ने खाना लगाया और सोनू और मैंने खाना खाया। सोनू के चेहरे पर दिख रही संतुष्टि देखने लायक थी। खाना खाने के बाद हम दोनों घाट पर जाकर बैठ गए और सोनू ने अपनी पूरी कहानी बताई। सोनू दरअसल एक अनाथ बच्चा था जिसने कुछ दिन पूर्व ही अपने माता पिताजी को खोया था। पिताजी बहुत पहले ही उसके जीवन से जा चुके थे। माताजी की मृत्यु के बाद उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, बस भटक रहा था। बस एक रोटी की ख्वाहिश लिए वो भटक रहा था। इस रोटी के लिए उसको कितना इंतजार करना पड़ा। कहानी सुनने के बाद मैं उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ आया और उसको बताया कि कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना और मेरा ये नंबर और पता है। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल गया, लेकिन उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था। रात भर ढंग से सो नहीं पाया और बार बार उस सोनू का ही चेहरा दिख रहा था।
कब सुबह हो गया पता नहीं चला। मैंने सोचा चलो सोनू को देख आता हूँ, और रास्ते में ही यही सोच रहा था कि कुछ दिन उसे अपने पास ही रख लेता हूँ और वार्डन से बात कर लूँगा। मैं खुश था कि अब सोनू मेरे साथ आएगा, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर में गम में बदल गई जब पता चला कि सोनू की देर रात मृत्यु हो गई। दरअसल भूख के कारण जो जूठा वो खा रहा था उसी से उसको इन्फेक्शन हो गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर मैं रो पड़ा और सोनू की अंतिम यात्रा के साथ सोनू मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इस बात को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर कोई खाना छोड़ता है या बर्बाद करता है तो मेरा खून खौल उठता है और उसी सोनू का चेहरा दिख जाता है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सुषमा मोटिवेशनल स्टोरी 2.0। धन्यवाद।